सुप्रभातम। मैं 520 PPS में वैसी नाम है पता कक्षा 9 विषय हिंदी काव्यखंड में आपका मेघ आए पाठ का नाम है। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब इसमें कवि बादलों का वर्णन कर रहे हैं। बादल कैसे सोच समझ करके बरसते हैं, तो कैसे कैसे बादलों के आने से पहले हवा चलती है उसका वर्णन करते हुए, जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे बादलों का स्वागत करते हैं उसका वर्णन यहाँ पे लेखक कर रहे हैं। अब कविता की पंक्तियाँ आपकी बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, यानी जुहार। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए पड़े बंठन के संवर के। अब इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है, यानी कवि यहाँ पे बादलों की तुलना एक दामांत से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार भी है। अब जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में प्रकृति के विभिन्न अंगों का वर्णन यहाँ पे लेखक कर रहे हैं, जैसे पेड़ है, लता है, या ताल है, या पोखर तालाब है। आज के माध्यम से वर्षा ऋतु के जो बादल हैं उनसे घिरे आने पर उत्पन्न उल्लास का वर्णन यहाँ पे लेखक कर रहे हैं। यानी वर्षा ऋतु में जब बादल उमड़ घुमड़ करके आते हैं, सज धज करके आते हैं, उसका वर्णन यहाँ पे लेखक कर रहे हैं। इन पंक्तियों में यानी बिंब अंकित कर रखने योग्य है। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, वे कहते हैं बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी जो बूढ़ा पेड़ पौधों में जो सबसे पुराना पेड़ है वो पीपल है। मानो उसने बादलों से विनय पूर्वक स्वर में कहा कि आपने वर्षों बाद सुधी लीनी। कहने का अर्थ यह है कि आप जो है काफी वर्षों के बाद बरस रहे हैं। पीपल का पेड़ वनों और जंगलों में क्या है उगता है और सबसे पुराना पेड़ होता है। जैसे जैसे मानो उसने बादलों का स्वागत किया। और जो वर्षा ऋतु के बादल हैं उसे भी मुख्यतः पानी प्राप्त होता है, यानी जो वर्षा ऋतु के बादलों से यानी उसे भी क्या पानी प्राप्त हो रहा है, नहीं पीपल के पेड़ को भी पानी प्राप्त हो रहा है। इसलिए बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अब इसके अतिरिक्त जो पीपल है वो सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। इसीलिए उसको क्या कहा गया है, बूढ़े पीपल। कहने का अर्थ सबसे पुराना वृक्ष, यानी दीर्घायु यानी तक जो बताता है। अगली पंक्ति है लता किवाड़। लता बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। अब जो लताएं हैं वो किवाड़ की ओट से ले जाती हुई बोली कितनी देर लगा दी, यानी जो पेड़ पौधों के पत्ते हैं वो भी ऐसे लग रहे हैं जैसे बादलों से कह रहे हैं कि आप कितनी बरसने में आपने कितनी देर लगाई, यानी कितने दिनों के बाद आप बरसे। और तालाब क्या कह रहा है, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। और जो तालाब है वो ऐसा लग रहा है जैसे उसके आकार में भी क्या हो गई है, वृद्धि हो गई, यानी बादल बरस गए हैं और तालाब का जो जल स्तर है वह बढ़ गया है, उसके आकार में वृद्धि हो गई है। और तालाब ऐसा लग रहा है जैसे वह भी बादलों का स्वागत कर रहा हो, यानी जिस प्रकार एक दामाद का स्वागत करने के लिए दुल्हन के पिताजी लोटे में जल लाते हैं और दूल्हे के पैर परात में धोते हैं, ऐसे ही जो पीपल वृक्ष है
वह ऐसे लग रहा है जैसे परात में पानी भर करके वो बादलों का क्या कर रहा हो, स्वागत कर रहा हो, उनके पैर धो रहा हो। इस प्रकार हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब तालाब ऐसा लग रहा है जैसे वो पानी भर करके लाया हो, कि प्रकृति के प्रवेश की, और जो प्रकृति है वो क्या है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में बादलों का क्या कर रही है, स्वागत कर रही है। और बादल ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल बन ठन करके, यानी सज धज करके, यानी अपना पूरा श्रृंगार करते हुए बादल पृथ्वी पर आ रहे हैं। तो ये था आपका बादलों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, शेष फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।